हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय मीनाक्षी चावला। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन क्या क्या काम करता है एक सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये आज का जो चैप्टर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये उसी से रिलेट करता है। इजी हो जाएगा इसको समझना, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। तो आइए लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एग्जाम्पल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था या से ही ले लेते हैं। राइट्स अ लेटर। सेकंड सेंटेंस है हिया किक्ड दिया। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। एंड फोर्थ है दे वेंट टू द मार्केट। देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हियर राइट्स अ लेटर। अगर आपको वर्ब से, ये क्या है, ये वर्ब होती है, थ्री फॉर्म्स होती है इसकी, राइट रोट रिटन, किक किक्ड किक्ड, फ्लाई फ्लू फ्लोन एंड गो वेंट गॉन। ठीक है, तो अगर हमें वर्ब से व्हाट और होम का रिप्लाई मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो फिर से रिपीट करा रही हूँ मैं। देखो हियर राइट्स व्हाट, हियर राइट्स अ लेटर, व्हाट का आंसर मिलता है। यहाँ देखो हियर किक्ड होम। अब यहाँ होम मतलब होम लगता है ह्यूमन बीइंग के लिए, और व्हाट लगता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए। तो देखो हियर किक्ड होम दिया। अब यहाँ देखिए बर्ड्स फ्लाई व्हाट, क्या इसका आंसर है ये, इन द स्काई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो दे वेंट वट, क्या वट का आंसर है, नहीं है। देखो बर्ड्स फ्लाई वेयर, नाउ वेयर का आंसर है ये, इन द स्काई। दे वेंट वेयर टू द मार्केट। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो ये सेंटेंसेस हैं इसके थ्रू आज जो चैप्टर लिया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक, और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। देखो अगर एक्शन का ट्रांसफर वर्ब से ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो वो होती है ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तभी उसका नाम ट्रांजिटिव पड़ा है। और अगर एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा तो इंट्रांजिटिव है। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखो हियर राइट्स व्हाट, हमें व्हाट का आंसर मिला, दो लॉजिक से पता चलेगा। देखो राइट्स व्हाट अ लेटर, लेटर लिख रही है, पता चल गया आपको कि वर्ब से जो ट्रांसफर हुआ एक्शन लेटर लिखने पर। इस तरह से ये पता चलता है कि देखो अगर ये सेंटेंस यहां तक होता तो ये क्या होता, इंट्रांजिटिव। ये क्योंकि राइट वर्ब ट्रांजिटिव होती है, बताना पड़ेगा ना हमें कि लिख रहा है, क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कौन लिख रहा है। तो ये हमें आंसर मिल रहा है व्हाट का, हियर राइट्स व्हाट अ लेटर, ऑब्जेक्ट मिल गया। देखो अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो इट मींस ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हिया किक्ड हूं दिया, यहां भी हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है किक से, किसको किक किया, दिया को, तो ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट टू सेंटेंस देखिए बर्ड्स फ्लाई, मैं इसको ब्रेक करती हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स है नाउन, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। फ्लाई क्या है, वर्ब है। और इन क्या मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, प्रेपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और ये है, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन का ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो दे वेंट, दे क्या है, दे है सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है।
और ये क्या है, वर्ब है, वर्ब। टू अगेन प्रीपोजिशन, और इसके बाद आने वाला नाउन इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। मार्केट क्या है, कॉमन नाउन है। मार्केट, मार्केट्स बना सकते हैं ना प्लूरल, तो ये मार्केट जो है वो कॉमन नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रपोजिशन का। इसका मतलब ये कैसी हो गई, ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है वर्ब से, अगर हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो इट मींस वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट में देखो, हिया किक्ड हुम दिया, तो इसमें भी हमें आंसर मिल रहा है किक्ड से, किक्ड हुम दिया, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इट मींस ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ देखो बर्ड्स फ्लाई, ये सेंटेंस ना यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, ये तो मैंने इसको बढ़ा दिया है जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए, केवल यहाँ तक भी लिखा जा सकता है ये बर्ड्स फ्लाई। तो मुझे नहीं बताना कि वो आकाश में उड़ रहे हैं, केवल यहाँ तक बोल दो बर्ड्स फ्लाई, सफिशियंट। लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए मुझे इसको बड़ा करने के लिए मैंने इसको प्रेपोजिशन डाल दी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आपको बड़ा करना है तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन का यूज करना पड़ता है बार बार। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। आपको मिला वर्ब का ऑब्जेक्ट, नहीं मिला ना, व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है, तो इट मींस ये वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसे है, वेंट, दे वेंट, मुझे नहीं बताना आगे का सेंटेंस, दे वेंट, वो चले गए, वो गए, ठीक है, लेकिन मुझे और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लेकिन ये वर्ब से हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, दे वेंट, यही खत्म हो रहा है सेंटेंस। तो उसके बाद देखो प्रेपोजिशन डाल के मैंने इस सेंटेंस को लेंदी कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों, अगर आपको वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अगर नहीं मिले, प्रेपोजिशन लिखी हो, कुछ और लिखा हो, एडवर्ब लिखा हो, तो वो नहीं होगी, वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो।